हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जिस टॉपिक पर बात करेंगे मींस 0 to 90 डिग्री आपको इन दी केस वैल्यू रेडी है बहुत अच्छे से। तो एबव टू 90 डिग्री कैसे वैल्यू डिफाइन करते हैं, फास्ट टू फास्ट कैसे डिफाइन करते हैं और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम में इसका जो एप्लीकेशन है फार्मूलों का और कॉन्सेप्ट का, जो अपने लेक्चर सेकेंड मींस सेकेंड वीडियो हमने ट्रिग्नोमेट्री फॉर आईआईटी जेईई लेक्चर सेकेंड बनाया था उसमें डाला है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से रेडी हो तो आज हम आपको लेक्चर सेकेंड में उसी को रेडी होने के बाद की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखो आप कैसे फास्ट टू फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने देखो आपके सामने ये कौन सा लेक्चर अपना शुरू हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर आईआईटी जेईई। किसके लिए है? फॉर आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं। लेक्चर थर्ड इसमें प्रैक्टिस करते हैं। देखो कैसे आपको अगर इन दी केस फास्ट एंगल रेडी है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए मेरे साथ कुछ काम करते हैं। देखो एक क्वेश्चन से लिखते हैं, मैं एक की बात करूंगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। फॉर एग्जाम्पल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ऑल टी आर। क्वेश्चंस नोट कर लेंगे, घर में आप सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ऑल टी आर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थीटा इक्वल 5070 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है थीटा इक्वल 30915 डिग्री। 30915 डिग्री। आल्सो थर्ड क्वेश्चन आप एट थीटा इक्वल ऑफ 1665 डिग्री। 1665 डिग्री। Also this fourth questions theta equal of 765 डिग्री एंड ऑल अदर। इस टाइप की प्रॉब्लम हो कैसे आप बहुत फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी आर। इन सारी प्रॉब्लम्स में हम आपको सबसे जो लेंथी प्रॉब्लम दी गई है उसका सोल्यूशन आपसे शेयर करते हैं। देखो हमने यहां पर क्या लिखा, एग्जाम्पल ऊपर वालों से लेते हैं और हमने ले लिया साइन ऑफ 30915 डिग्री की वैल्यू डिफाइन करनी है। देखो बच्चों कितने एंगल की वैल्यू हमें चाहिए, बोलो 30,915 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चुटकी बजाते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। इन दी केस आपको 0 to 90 डिग्री वैल्यू रेडी है, साथ में हमारा लेक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड के कुछ कॉन्सेप्ट रेडी है। तो देखें क्या बोला गया था, व्हेन थीटा। देखो लॉजिक हमने क्या दिया था सेकेंड लेक्चर में, जब कभी थीटा विदाउट मल्टीपल ऑफ पाई दिया गया हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एंगल। आपने इसे सॉल्व करना चाहा, मैं सॉल्व करता हूं, उस वीडियो में देखें इसका सोल्यूशन। 30915 बाई दिस 90, 9 3 जा 27 मीन्स 270, सो दिस 309 39, this 391, 9 4 जा 360, so this 31, this 5, 9 3 जा 27, 270 मीन्स हमारे पास यहां सोल्यूशन क्या आ गया 343 प्लस ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग इसको मैंने क्या बोला Q1 एंड दिस R1। R1 से थीटा मीन्स अल्फा, क्लियर। सो दिस Q1 डिवाइडेड बाई फर्दर 343 बाई 4, सो दिस 3 इज इक्वल ऑफ, डिवाइड करेंगे, हमें यहाँ रिमाइंडर चाहिए, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर देखें क्या आ गया आपके पास 3, क्लियर। अपना लॉजिक आपको रेडी होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 3। देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं,
4 8 जा 32, रिमाइंडर क्या रह गया बोलो 2 23, 4 5 जा 20, अब रिमाइंडर क्या आता है 3 मिलता है ना। दिस इंडिकेट Q2 एंड दिस इंडिकेट R2। सारा दारोमदार अपने कॉन्सेप्ट का किस पर बेस्ड होता है, R2 पर। देखिए इन दी केस मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, आपने हमारे इस लॉजिक को पढ़ा होता तो आप विद इन 1 सेकेंड आंसर दे देते। क्या लिखा है, थीटा बाई 90 Q1 प्लस R1, R1 से एल्फा, Q1 बाई 4, Q2 कैंसिल आउट, R2 एप ऑफ 10 0, R3 0, 1 R3। देखो क्या लिखा है 1 R3, रिमाइंडर आता है देन चेंज TR। आपने देखा रिमाइंडर R2 कितना आ रहा है, इस पर ही निगाह रहेगी 3। सो चेंज TR, साइन किस में चेंज होता है आपको मालूम है, कॉस में। अल्फा के प्लेस पर क्या लिखा है यहां पर देखें आप 45 डिग्री। मैटर आता है साइन का, साइन में देखो क्या लिखा है, साइन ऑलवेज सिलेक्ट फ्रॉम वन नेक्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ R2, R2 से R2 3 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन लेंगे। साइन कैसा होता है नेगेटिव, सो वैल्यू ऑफ -1/√2। देखो बच्चों बहुत फास्ट वे में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते हमारा वो कॉन्सेप्ट आपको रेडी हो। मैंने आपके पास बहुत लेंदी फॉर्म शेयर किया हुआ है। अगर कोई एंगल हम उठा लेते हैं, देखो इसमें सेकेंड क्वेश्चंस देखें, हमने ले लिया tan 1665 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, कहीं पर रफ में आप 1665 डिग्री बाई 90 डिफाइन करेंगे। 90 बन जा के आ गया आपके पास, बोलो 90 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या रहा 76, 765 आ जाएगा, 9 8 जा 720, सो 720 आ गया। सो दिस 45 रिमाइंडर रहा, सो दिस आप 45। यही आपके पास क्या है R1, ये क्या है आपके पास Q1 आ गया। तुरंत आपने इसकी वैल्यू यहां पर नोट कर दी। दिस 4 4 जा 16, यहां पर देखा आपने R2 क्या आ गया बोलो 2 आ रहा है, नो चेंज इन TR। tan अल्फा मीन्स क्या आ जाएगा 45 डिग्री, साइन फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट इन थर्ड साइन पॉजिटिव, सो वैल्यू आप +1। देखो बच्चों कितने फास्ट वे में आपने 1665 डिग्री की वैल्यू डिफाइन कर ली। इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, हमारे सेकेंड लेक्चर में बताए हुए सजेशन को इंडिकेट फॉलो किया तो आप बहुत फास्ट वे में इस टाइप से जो एंगल दिए जाए विदाउट मल्टीपल ऑफ पाई आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखते हैं इनके अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिकली फार्मूले कैसे बनते हैं, उनको भी हमने देखा। अब आपको कोई फार्मूले रटने नहीं है, आपको लर्न नहीं करना है, आपके बहुत सारे फार्मूले हैं। आपके सर ने आपसे डिस्कशन किया व्हाट्स वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस थीटा, आपके सर ने आपसे बोला क्या है साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, आप हमारे लॉजिक को यूज कीजिएगा, इसी से डिफाइन हो जाएगा। दिस एंगल 90 प्लस में क्या हमने लिख दिया 30 डिग्री, 90 प्लस 30 क्या होता है इसमें देखें आपका ये क्या है R1 का काम कर जाएगा, ये किसका काम करेगा Q1 आ गया, डिवाइड कीजिएगा 90/90 किया, इसको डिवाइड किया क्या आ गया 1, रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपके पास 0, प्लस में क्या रह गया बोलो 30 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं, प्रॉब्लम आ गई 1 आपके पास आ रहे, इसमें 4 से डिवाइड नहीं होता है, मींस R2 आपके पास क्या आया 1 आया। जैसे आपको R2 1 आ गया, 1 एंड 3 रिमाइंडर आने पर TR चेंज होता है, साइन का क्या आ गया बोलो कॉस आ गया, थीटा के प्लेस पर क्या लिखा है 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपका वो भी फार्मूला चेंज हो गया जो आपको लर्न करना होता है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, इसी लॉजिक से आप डिफाइन कर लेंगे। साइन किसके अकॉर्डिंग लेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर 1 R2 मिल रहा है, मीन सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। इन सेकेंड क्वाड्रेंट आपके पास क्या होता है बताएंगे, साइन पॉजिटिव होता है, सो दिस वैल्यू आपने डिफाइन कर दी, cos 30 मीन्स क्या आ गया √3/2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब हम फिर से और आगे बढ़ते हैं, कोई भी फार्मूले आपके पास हो, इन दी केस आपके पास कोई क्वेश्चंस बन के आता है, साइन में आपने क्या लिख डाला 240 डिग्री वैल्यू डिफाइन करनी है ना आपको, कुछ मत कीजिएगा, इसको ब्रेक कर देते हैं। यहां पर हमने इसको क्या लिख दिया 180 डिग्री प्लस ऑफ दिस 60 डिग्री। क्लियर, इसको आपने 90 से डिवाइड मार दिया, कितने टाइम डिवाइड हुआ 2 टाइम। यहां पर आपने जो 60 पे ब्रेक कर दिया है इसको, यही आपके पास क्या आ रहा है R1 होता है, यही अल्फा रहेगा। 2 को 4 से डिवाइड किया, इसको 1/2 नहीं लिखेंगे, ये सीधा सीधा रिमाइंडर बन जाएगा, R2 आ गया। क्लियर हो गया कि रिमाइंडर 0 और 2 आता है तो नो चेंज इन TR रहता है, तो ये साइन का क्या रह गया बोलो साइन अल्फा के प्लेस पर 60 आ गया। साइन किससे लेंगे R2 इक्वल ऑफ 2 मिल रहा है, मींस थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन हैविंग माइनस साइन, सो -√3/2।
देखो बच्चों, आपको छोटे छोटे सवालों में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब चलो चलते हैं, अदर टाइप की प्रॉब्लम आप शेयर करें, घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी टाइप का कोई पार्ट क्यों ना आ जाए, फार्मूला हो, आप बहुत फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम उनकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिनमें हमारे पास पाई मल्टीपल में आता है। क्या होता है बोलो? पाई इन मल्टीपल आता है। तो जिन प्रॉब्लम में पाई मल्टीपल आए उसके लिए हमने आपको फास्ट टू फास्ट सोल्यूशन बनाने के लिए एक अदर कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। उस अदर कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे। अदर कॉन्सेप्ट क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन प्रॉब्लम ऑफ टी आर हुज आर डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ पाई, सो ब्रेक इन फॉर्म ऑफ क्या लिखा है देखो, के पाई प्लस माइनस थीटा। के पाई प्लस माइनस थीटा में ब्रेक करने को मैं बोल रहा हूं कि यहां पर कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो इस पोजीशन में लिखा नो चेंज इन टी आर, कभी टी आर आप चेंज मत कीजिए। फिर क्या करेंगे? टी आर चेंज नहीं करना है, ओनली आपको देखना है क्या आ रहा है यहां पर, के इवन है या ऑड है। के हमारे पास इवन आए ऑड आए, टी आर चेंज नहीं होगा। बट एक ध्यान रखेंगे, इन दी केस के इवन आ रहा है और के इवन आने पर थीटा पॉजिटिव है तो साइन हमेशा किससे लेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट से। और के इवन आ जाए, थीटा नेगेटिव आ जाए तो साइन हमेशा किससे लेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट से लेंगे। इसी सिमिलर वे में आप रेडी रखेंगे कि अगर इन दी केस ऑड आता है, कि क्या आता है, इन दी केस ऑड आता है तो हम थीटा डिफाइन करते हैं कैसे? थीटा के साइन के अकॉर्डिंग। के ऑड हो, थीटा पॉजिटिव हो तो साइन किससे आप चूज करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट से। के ऑड हो, थीटा नेगेटिव हो, साइन किससे सिलेक्ट करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट से। जब बहुत सारे फार्मूले आपके पास होते हैं जिसमें क्या आता है, मल्टीपल ऑफ पाई हो, जब मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो उस टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? चलो हम लोग पहले आपके फार्मूलों से ही प्रॉब्लम को उठाते हैं। एक बार फिर से आपको कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। जब कभी आपके किसी टी आर के एंगल में पाई मल्टीपल में आ रहा हो तो ध्यान देंगे आप क्या करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग उस टी आर को के पाई प्लस माइनस थीटा में ब्रेक कर लेंगे। पहला काम आपने कर लिया। ब्रेक करने के ठीक बाद कि यहां पर कोई ना कोई इंटीजर्स होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। थीटा के लिए आप अलर्ट रहेंगे। मोस्टली आप थीटा को ऐसा ले जो ग्रेटर टू 0 डिग्री एंड बिलो टू 90 डिग्री हो, मीन 0 से 90 के 90 डिग्री के बीच में थीटा रहे। तो आपको सेकंड स्टेप फॉलो नहीं करना होगा, ना यही वर्क 2 बार करना होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, इस तरह ब्रेक करेंगे कि थीटा हमारा 0 टू 90 के बीच में आ जाए। तुरंत आप जो भी क्वेश्चंस दिया जाए टी आर थीटा तो लिख ही देंगे, नो टेंशन, कुछ चेंज नहीं करेंगे। साइन साइन, टेन है टेन, कॉट आए कॉट, सेक है सेक, नोट कर देंगे। 2 सेकंड आप सोचेंगे साइन क्या आएगा। आप देखेंगे अगर के इवन आ रहा हो, मैंने क्या बोला है, के इवन आ रहा हो और थीटा पॉजिटिव आ जाए तो साइन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके रखिएगा। और आपके पास के का वैल्यू इवन हो लेकिन थीटा नेगेटिव हो तो साइन किससे लेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट से लेंगे। ध्यान रखें। इसी के रिस्पेक्ट में अदर भी देखते हैं। इन दी केस के ऑड आ जाए, थीटा पॉजिटिव हो तो साइन किससे लेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट से लेंगे। और के ऑड आ जाए, थीटा कैसा हो आपके पास, नेगेटिव आए तो साइन किससे लेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट से लेंगे। इन बातों को थोड़ा और भी शॉर्ट वे में रेडी रख सकते हैं। थीटा पॉजिटिव, टी आर ऑलवेज सेलेक्ट, इवन ऑड हटा दो, थीटा पॉजिटिव। और कैसे रेडी रखें? थीटा पॉजिटिव, के इवन, आर ऑड, थीटा पॉजिटिव हो, के इवन और ऑड कुछ भी आ जाए उस पोजीशन में साइन कब लेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से लेंगे। और थीटा नेगेटिव हो, के इवन और ऑड आए तो डेट श्योर है साइन आपका सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से आएगा। फिर इन 2 क्वाड्रेंटों में डिफरेंस डिसाइड करने के लिए के का नेचर इवन एंड ऑड का मैंने डिफाइन किया है, इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो आपके फार्मूले हैं, बहुत सारे आपके फार्मूले बताए गए हैं, बनाए गए हैं, ध्यान से देखना थोड़ा। हमने लिख दिया साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, किसी ने आपसे फार्मूला पूछ दिया, आप अपने वाले कॉन्सेप्ट से कंपेयर कीजिएगा। टी आर के पाई प्लस थीटा कंपेयर किया ना, प्लस माइनस थीटा, आपने देखा थीटा के प्लेस पर थीटा ही आ रहा है और थीटा कैसा है बोलो? पॉजिटिव।
के की वैल्यू देखा, पाई का कॉफिशिएंट आ रहा है, के इक्वल क्या मिल गया 1। क्लियर है, के का कॉफिशिएंट कैसा, एक इंटीजर्स आ रहा है, तो नो चेंज इन टी आर। साइन थीटा तो लिखना ही लिखना है, मैटर आ जाता है इसके पहले प्लस साइन यूज किया जाए या माइनस साइन यूज किया जाए। आपने तुरंत आपसे बोला गया है के इज ऑड, के कैसा है बोलो ऑड आ रहा है, थीटा कैसा मिल रहा बोलो पॉजिटिव आ रहा है। के ऑड हो, थीटा पॉजिटिव हो, साइन आप किससे लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में ढूंढो साइन कैसा होता है नेगेटिव। लो आपको फार्मूला रेडी हो गया, साइन प्लस थीटा इक्वल ऑफ क्या मिल गया, माइनस साइन ऑफ थीटा। आपके बहुत सारे फार्मूले हैं। इसी तरह अगर हम आपसे बोल दें साइन 2 पाई माइनस थीटा की हम बात कर रहे हैं, आप देखें ये के आ रहा है, के एक इंटीजर से, टी आर चेंज नहीं होगा। क्लियर आ गया, कोई प्रॉब्लम रहेगी, थीटा के प्लेस पे थीटा आ रहा, थीटा रख दिया, साइन का मैटर आया, के इज इवन एंड थीटा नेगेटिव, सो साइन टेकन फ्रॉम ऑफ दिस फ्रॉम क्वाड्रेंट फोर्थ में आपने देखा साइन कैसा होता नेगेटिव, तो ये भी फार्मूला आपको रेडी हो गया, साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल ऑफ माइनस साइन थीटा। इसी वे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब देखो मैं कुछ और क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको अगर फार्मूले लर्न कराए जाते हैं, रटाए जाते हैं, तो पाई एंड 2 पाई के रिस्पेक्ट में ही आपसे बोला जाता है, बट मैं तो लेंदी कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा हूं। हिंदी के हिसाब से किसी ने क्वेश्चंस कर दिया साइन 9 पाई प्लस थीटा, आप बोलो इसका वैल्यू क्या होगा, आप हमारे लॉजिक से देखें, कंपेयर कर दीजिएगा, टी आर मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, के पाई प्लस माइनस थीटा से कंपेयर किया, सारा नेचर रीड किया, के इक्वल 9 आया, यहां पर दिमाग में ऑड समझ में आ गया। थीटा आपने देखा, थीटा टेंस टू थीटा है और ये कैसा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है, के आपके पास इंटीजर्स आ रहा है, टी आर चेंज नहीं होगा, थीटा के प्लेस पर थीटा हमने पुट कर दिया, साइन का मैटर आया, के और थीटा पॉजिटिव, साइन फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट इन थर्ड टेन हैविंग पॉजिटिव साइन, सो साइन थीटा आपने वैल्यू बता दी, चेंज कर सकते हैं। इन दी केस अदर चीज देख लेते हैं, हमने लिख दिया सेक 18 पाई प्लस 30 डिग्री, इन दी केस कितना एंगल होगा मुझे नहीं मालूम, बट आप इसकी वैल्यू 150 बता देंगे। आपने देखा, इसको कंपेयर करके देखा, के पाई प्लस माइनस थीटा से कंपेयर किया तो थीटा इक्वल आपको 30 डिग्री दिखाई पड़ रहा है, और साइन कैसा आ रहा पॉजिटिव, के इक्वल क्या मिल रहा है 18 मीन्स इवन नंबर है, चेंज तो होना ही नहीं है टी आर, क्योंकि एक इंटीजर्स आ रहा है, तो साइन के प्लेस पर साइन रखा, थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री पुट किया, साइन का मैटर आया, के इज इवन थीटा पॉजिटिव, साइन फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो साइन 31/2 आपकी करेक्ट वैल्यू आ गई। क्या अब यहां पर लिखा था सिक था या सिक का क्वेश्चन था, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, सिक रहेगा। सिक 30 की वैल्यू आप देखेंगे, हाँ सिक आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी आर पॉजिटिव होते हैं, सिक 30 की वैल्यू क्या होती है, आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या बोलो, 2/√3। क्लियर, तो आप 0 to 90 डिग्री की वैल्यू रेडी होने के बाद बहुत डिफरेंट आप एकेडमिक में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बहुत फास्ट में, बट ये हमारा कॉन्सेप्ट रेडी हो। अब चलो बच्चों चलते हैं कुछ और लेंथी प्रॉब्लम्स की ओर। कोई एक क्वेश्चन आप बोलिएगा, कितना 10/30/12। नो ये तो प्रॉब्लम है, बाद में शेयर करेंगे, पहले अदर में जिनके उसमें आ रहा हो कितना मेरे पास 3, 4, 2 ऐसा एंगल बनता हो, स्टैंडर्ड एंगल में ब्रेक होगा। देखें फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया आपके पास यहां पर क्या लिख दिया 1973 π/4 लिखा है, क्या लिखा है बोलो 1973 π/4। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, कैसे डिफाइन करेंगे, कोई अपन के पास फार्मूला नहीं है, आप इसको के पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। 4 से हमने डिवाइड किया, सो दिस 10 आ गया ना, क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या रह गया बोलो 3, 37 हो गया आपके पास, 4 9 जा 36, क्या आ गया 1, 13 हो गया, 4 3 जा 12 प्लस दिस π/4 आ गया ना। आपने इसको ब्रेक कर दिया किसमें, के पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में। तुरंत आप इसको कंपेयर कीजिएगा के पाई प्लस माइनस थीटा से,
आप देखो के इक्वल आपको क्या मिल रहा है 493 मिल रहा है। थीटा आपने देखा क्या आ रहा, पाई बाई 4 आ रहा है। साथ में साइन इसका आप जरूर देखें कितना है, पाई बाई 4 मिलाना। फर्स्ट हाफ ऑल के आपने ब्रेक कर लिया, कैसा है, एक इंटीजर्स आ रहा है, सो नो चेंज इन टी आर, तो 10 के प्लेस पर 10 आ गया। थीटा के प्लेस पर क्या लिखा उसे हमने लिख दिया, क्या आ गया, पाई बाई 4 मिल गया। कोई प्रॉब्लम रहेगी बोलो, नहीं। अब साइन का मैटर आ गया। आपको लॉजिक याद है, के इज इवन, के इज ऑड, बट अपने प्रॉब्लम में के ऑड दिया है। के ऑड थीटा पॉजिटिव, हमारे सेकेंड लेक्चर के को पढ़ करके देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सजेस्ट किया है, समझाया है। तो के ऑड थीटा पॉजिटिव, सो साइन ऑलवेज सिलेक्ट फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में आपने देखा 10 कैसा होता है, पॉजिटिव। देखो बच्चों, आपने बहुत फास्ट वे में इतने बड़े एंगल की वैल्यू डिफाइन कर ली। ऐसा ही क्वेश्चन अगर बोले क्या हो सकता है, बोलो एक कोई अदर, कुछ भी बोल। सेक 1947 पाई बाई, दिमाग का कमजोर है, समझ रहा। हमने अगर इसको ब्रेक किया, हमारे पास इस एंगल को हम 2, 3 और 4 में ब्रेक करते तो हमारे पास फॉर्म था। चलो फिर भी देख लेते हैं, कोई भी एंगल क्यों ना आए, 18, 20, 30 जो भी लिखें आप उस फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। आपने इसको ब्रेक किया, ये क्या आ गया, 6 मिल गया ना। 6 से डिवाइड कीजिएगा, 6 3 जा के आ गया, बोलो 18 हो जाएगा। क्या रह जाएगा, 14 आ गया। 6 2 जा 12 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, क्या हो गया, 27 मिल गया ना। 26 4 जा 24, प्लस में क्या पाई, प्लस में क्या आ गया 3 पाई बाई 4, बोलो क्या ये 3 पाई बाई 6। क्या ये बात क्लियर हो गई ना, कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। आपने इसको कंपेयर किया अपने फार्मूले से, के पाई प्लस माइनस थीटा से। देखो के का वैल्यू कितना आ रहा है, जो मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, बोलो के इक्वल क्या है, 3 to 4। क्लियर, ये इसका नेचर देखा कैसा आ रहा है, बोलो इवन। थीटा आपने देखा कितना आ रहा, 3 पाई बाई 6। सिंपल भी बना डालो तो क्या मिल गया, पाई बाई 2। बट इसका साइन ऑब्जर्व कीजिएगा, साइन पॉजिटिव। अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाएं, आपने देखा के इवन, थीटा पॉजिटिव, साइन फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब हमारे पास के एक इंटीजर्स आता है तो टी आर तो चेंज होना ही नहीं है। तो ये क्या आ गया, 3 पाई बाई 6 आल्सो कैन बी से, सेक में कितना आ गया, बोलो पाई बाई 2। और साइन कैसा आएगा, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सिक 90 की वैल्यू क्या होती है, 1/cos 90 आपको रेडी होना चाहिए, मींस इनफाइनाइट आती है। और आपने वैल्यू डिफाइन कर ली, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कैसा भी एंगल क्यों ना दिया गया हो, बट ये दो लॉजिक आपको रेडी हो, बहुत फास्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट रखेंगे। इस टाइप से अदर प्रॉब्लम कहीं पर भी आ जाएं, आपके फार्मूले 0 to 360 डिग्री के बीच के बनने वाले हो, वो भी सारे फार्मूले आप रेडी कर सकते हैं। अगर हमने आपसे जो आपके स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उनमें किसी की बात कर दी, आप बताएंगे इसी का अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हुए हमने आपसे बोल दिया साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 30 डिग्री क्या होगा, अदर आर, इसी को हम अदर वे में लिख सकते हैं, साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखा ना। तो कैसे इनको हम डिसाइड करेंगे, क्या हमारे पास आ जाएगा, देखते हैं इस फार्मूलों को। 3 पाई बाई 2 माइनस 30 डिग्री, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, वहां को हमें इन दी केस रेडी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन बातों को देखें। 270 वाला तो आप काम चला लेंगे, सीधे काम चल रहा है। 90 रेडी नहीं फार्मूला, 90 से डिवाइड किया कितना आ गया, 3 आया। 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 रिमाइंडर, यही तो R2 का काम करेगा ना। R2 क्या आ रहा आपके पास, 3 आ रहा ना। अगर आपके पास कैसा आ जाए, ऑड नंबर आता है तो TR क्या होता, चेंज होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, बोलो कॉस आ गया, थीटा के प्लेस पर क्या देखा, 30 आ गया। साथ में आपने देखा R2 कितना 3 मिल रहा है, तो साइन किस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, फोर्थ में। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और वैल्यू आपने बता दी -√3/2 कर लेंगे। बट इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, छोटे से फार्मूले हैं, इनमें इस कॉन्सेप्ट का यूज हम कैसे कर सकते हैं। देखो
साइन आपके पास आ रहा है, ये लिखा कितना है 3 पाई बाई 2 माइनस 30 डिग्री। क्लियर? इसको आप ब्रेक कर दीजिएगा, साइन पाई प्लस में क्या लिख सकते हैं बोलो, पाई बाई 2 माइनस आप क्या आ गया 30 डिग्री। एक साथ हमने इसको बना दिया, कोई प्रॉब्लम रहेगी? क्या आ गया साइन पाई प्लस थीटा, इसके कॉफिशिएंट में क्या आ रहा 1, चेंज होना नहीं है तो साइन का क्या रख दिया बोलो, साइन पाई बाई 2 माइनस 30 डिग्री आ गया। कोई प्रॉब्लम? साइन किससे लेंगे 1, आपका कैसा नंबर आ रहा है बोलो, ऑड नंबर है। थीटा कैसा आ रहा, टोटल थीटा काम करेगा पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट से साइन लेंगे। थर्ड में साइन कैसा होता, नेगेटिव। आपने साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला यूज किया, ये आपका लॉजिकल फॉर्म है। कितना मिल जाएगा, 5 प्लस आएगा, माइनस में क्या आ गया कॉस ऑफ 30, कॉस 30 की वैल्यू बता दीजिएगा -√3/2। दोनों एंगल एक ही लिखे हुए है ना, तो उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे जो आपके फार्मूले हैं उन्हें भी रेडी कर सकते हैं, बट उसके लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो डाला है। इन छोटे सवालों के लिए इसका यूज ना करें, बहुत लार्जर प्रॉब्लम आए उनमें इनका यूज करेंगे, तो आप देखेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड मैथ की कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बनाने में आप सक्सेस हो जाया करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखो आपके प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चंस बोले क्या है, 2 sin square pi by 6 वही वाला बोला, एक और पहले बोल रहा था। tan 13 pi by 12 देखो इधर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है tan 13 पाई बाई 12। क्लियर? इसको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग ब्रेक करना चाह। देखो बोर्ड की ओर, अपने पास कोई फार्मूला नहीं, ये कैंसिल आउट सिंपल बन नहीं रहा है, तो आपने क्या किया, के पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे। आपने डिवाइड कर दिया, आल्सो कैन बी राइट पाई प्लस पाई बाई 12। बोलो क्या इतना लिख सकते हैं? आप 10 पाई प्लस थीटा का वैल्यू रेडी हो तो आप काम कर सकते हैं, इस लॉजिक का यूज करें तो भी कर सकते हैं। आपने देखा इसके साथ मल्टीपल में क्या आ रहा, 1 के इक्वल 1 आया, 1 कैसा है, बिलोंग्स टू जेड आया, और थीटा देखा पाई बाई 12 है, और इसका साइन भी देखा पॉजिटिव आ रहा है, के इक्वल 1 इंटीजर्स आ गया, नो चेंज इन टी आर, 10 पाई बाई 12 मिल गया। आपने देखा कि इंटीजर्स है, नंबर कैसा है 1, ऑड नंबर आ रहा है, के ऑड थीटा पॉजिटिव, साइन सिलेक्ट फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट, देखा थर्ड में 10 कैसा होता बोलो, पॉजिटिव, 10 पाई बाई 12 आ गया। अब 10 पाई बाई 12 आपके पास कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। अब इसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा फिर से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आप ब्रेक कर सकते हैं। देखो अब यहां पर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 12 बोलो, पाई बाई 4 माइनस, पाई बाई 4 माइनस, हिंदी केस पाई बाई हमने 6 लिखा, 6 पाई 4 पाई 2 पाई बाई 24 आ जाएगा। तो सोल्यूशन क्या आ गया बोलो, पाई बाई 12 आ गया। ये आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है, यूज कर लिया। यहाँ 10 a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या मिल गया बोलो, 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 6 अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 6, और ये आप सारे सारे एंगल बिलो टू 90 डिग्री है, आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर भी डिफाइन कर लेंगे। अदर क्वेश्चंस क्या है जो आप पूछना चाह रहे हो उसे बोलो। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, अब क्वेश्चंस को देखना भाई आप सारे स्टूडेंट। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 आ गया, और बोलो प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ये हमें इसका वैल्यू निकालना, मीन्स हमें प्रूव करना, इसको हमने LHS से जूम कर लिया। कुछ वैल्यू आपके स्टैंडर्ड लिखे हैं 0 to 90, जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। क्या आ गया बोलो, 2 इंटू साइन पाई बाई 6 मीन 30 डिग्री हो गया, 1/2 होल ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा ना इधर पे। साथ में ये आपकी वैल्यू कैसी आ रही है बोलो, अप टू 90 डिग्री है, तो हम ब्रेक कर लेंगे। प्लस में क्या आ गया बोलो, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 एंड होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर? आपने यहां पर देखा टी आर के पाई प्लस माइनस थीटा से मैच करो, देखो पाई का कॉफिशिएंट क्या दिखाई पड़ा, 1 कैसा नजर आया, ऑड। थीटा आपने देखा पाई बाई 6, साइन आपको पॉजिटिव नजर आ गया, बात बना सकते हैं ना।
cos पाई बाई 3 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से आती है 1/2, 60 डिग्री की बात कर रहा, 1/2 पुट कर दिया। इसको थोड़ा सा हमने ब्रेक किया, 2 इंटू 1/4 सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 1/2 मिलेगा, प्लस ऑफ दिस टी आर चेंज नहीं होगा तो क्या रह गया बोलो, कौशिक का कौशिक ही आ गया। यहां पर क्या लिखा, पाई बाई 6। यहां आप अगर बाई मिस्टेक कुछ गलत भी कर देते तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, आपने देखा के ऑड थीटा पॉजिटिव, साइन फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट इन थर्ड, कौशिक कैसा होता बोलो, नेगेटिव, बट स्क्वायर लगा है तो कोई मैटर आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। इनटू आप में क्या गया बोलो, 1/4 मिल जाएगा। इसे आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 1/2 माइनस का प्लस हो गया, कौशिक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है बताएंगे आप, बोलो 4, कौशिक 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री मीन्स क्या आ गया 2, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, आल्सो इंटू ऑफ 1/4, 4 कैंसिल आउट, 1/2 प्लस ऑफ 1 आल्सो इक्वल ऑफ 3/2। आपका प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इन फार्मूलों को तो आप रेडी कर सकते हैं। इसके लिए आप हेल्प लेंगे हमारे लेक्चर फर्स्ट में आने वाले सारे कॉन्सेप्टों का। जो लार्जर प्रॉब्लम आए उसमें हमारे लेक्चर में सेकंड में आने वाले कॉन्सेप्ट का हेल्प लेंगे। तो कैसा भी प्रॉब्लम आए आप विद इन 1 मिनट बड़ी से बड़े प्रॉब्लम को ब्रेक कर देंगे। आपसे अगर कहा जाता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम की वैल्यू बताएं तो क्या करेंगे, देखो इधर बोर्ड की ओर, माना कि हमने लिख डाला कॉस, क्या लिखा हुआ है कॉस, पाई के फॉर्म में कोई एंगल लिखा है और आपके पास आ रहा है 17329 पाई बाई 2, क्या लिखा है बोलो, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो हमने आपसे क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन टी एंगल ब्रेक इन के पाई प्लस माइनस थीटा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, रिमाइंडर रहा 1 मीन्स पाई प्लस पाई बाई 2। कोई प्रॉब्लम बच्चों बोलो। आपने क्या किया, के पाई प्लस माइनस थीटा से इसको कंपेयर कीजिएगा, के इक्वल कैसा आ रहा है, इसको देखो सीधा लिखो, इवन आया, कैसा मिला बोलो, इवन है, बिलोंग्स टू जेड भी है, सारी आइडेंटिटी मैच करके आप देख लेंगे। थीटा का नेचर को आपने देखा, थीटा इक्वल क्या मिला, पाई बाई 2 और वो भी साथ में पॉजिटिव। आपने क्या देखा, के इवन है, थीटा पॉजिटिव है, मींस टी आर तो चेंज होगा नहीं, जो साइन आएगा थीटा के प्लेस पर यही तो पुट कर देंगे। साइन किससे लेना है, के इवन थीटा पॉजिटिव साइन फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी टी आर पॉजिटिव मींस वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो देखो बच्चों, बड़े से बड़े सवालों का आप विद इन 1 सेकेंड आंसर डिफाइन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारे इस लेक्चर के अकॉर्डिंग लास्ट में मतलब पिछले 2 लेक्चर की स्टडी करते हुए बोर्ड एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली प्रॉब्लम्स को बहुत फास्ट वे में आप सॉल्व कर सकते हैं और सक्सेस गेन करेंगे। और देखते हैं अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं कल की डेट में।